सो हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। इट्स कंसेप्चुअल। तो आज हम बात करेंगे ओपियोइड्स के बारे में। सो गाइस, ओपियोइड्स का जो लेक्चर है, जो वीडियो है, वो मैं दो पार्ट में डिवाइड करूँगा, ठीक है। तो अभी हम ये पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम दूसरा लेंगे, ठीक है। तो आज थोड़ा इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन एंड हम जो भी थोड़े जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज़ मॉर्फिन एंटागोनिस्ट, फिर एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ मॉर्फिन, ठीक है। एंड टॉलरेंस के बारे में जो भी पढ़ना है वो आज हम थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ओपियोइड्स, तो शुरुआत करते हैं। तो डेफिनेशंस थोड़ी, मतलब जो मेन थोड़ी सी डेफिनेशन जो हमको समझने लायक है, जो टॉपिक मतलब जो क्या बोल सकते हैं डेफिनेशंस हमको समझनी है, वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस इधर पे दे रखे हैं, तो वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो एल्जेसिया क्या होता है? इट इज़ अपोजिट ऑफ एनाल्जेसिया, ओके। तो इट इज़ इल डिफाइंड अनप्लेजेंट सेंसेशन यूजुअली एवोक्ड बाय एक्सटर्नल और इंटरनल नॉक्सियस स्टिमुलस। तो जो कुछ स्टिमुलस से अगर इनडिफाइंड या अनप्लेजेंट सेंसेशन आ रहा है या उससे प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, अनप्लेजेंट सेंसेशन, दैट विल बी एल्जेशिया। एंड एनाल्जेसिया का मतलब है selectively relieves the pain, CNS और peripheral pain mechanism without altering the consciousness, ठीक है। एंड मतलब एनाल्जेसिक मतलब कि पेन को रिलीव करने वाला, या फिर CNS या पेरिफेरल पेन मैकेनिज्म को जो डिप्रेस करता है विदाउट अल्टरिंग द कॉन्शियसनेस, ठीक है। एंड नार्कोटिक्स क्या होता है? दैट इज विच पोजेस बोथ पेन रिलीविंग एज वेल एज सिडेशन, ठीक है। पेन रिलीव भी करता है, जो नींद भी दिला देता है। एंड ओपियोइड्स आर रिफरिंग, तो ओपियोइड्स की मेन डेफिनेशन क्या है? दैट इज रिफर टू अ ड्रग इन जेनरिक सेंस, नेचुरल और सिंथेटिक, विथ मॉर्फिन लाइक एक्शंस, ओके। मॉर्फिन लाइक एक्शन होनी चाहिए, ठीक है। दैट आर द ओपियोइड्स। अब इंट्रोडक्शन आते हैं ओपियोइड्स पे, दैट इज दे आर द नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, ठीक है। और नार्कोटिक के बारे में अभी हमने पढ़ा, विच पोजेस बोथ पेन रिलीविंग एज वेल एज सिडेटिव एक्शंस, ओके। तो नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स होता है दैट इज ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, ठीक है। एंड ओपियोइड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पॉपी सीड्स ऑफ द पापावेर सोमनीफेरम, जो प्लांट होता है उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। यूज्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू प्रोड्यूस यूफोरिया, एनाल्जेसिया, सिडेशन, रिलीफ फ्रॉम डायरिया एंड कफ सप्रेशंस। तो ये हमको मेन याद रखना है। यूफोरिया है, एनाल्जेसिया है। तो यूफोरिया का मतलब होता है स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस। फिर एनाल्जेसिया का मतलब होता है कि अभी हमने देखा कि डिप्रेशन ऑफ CNS एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम विदाउट अल्टरिंग एनी कॉन्शियसनेस, एंड रिलीफ फ्रॉम डायरिया एंड कफ सप्रेशन। तो ये हमको यूजेस में याद रखना है। एंड मॉर्फिन वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम ओपियम इन द अर्ली 1800s, एंड सिंस देन हैज़ बीन द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर द सीवियर पेन, ओके। तो सीवियर पेन को ट्रीट करने के लिए सिंस 1800s हम मॉर्फिन को यूज़ कर रहे हैं, जब से वो आइसोलेट हुआ है, ओके। तो नेचुरल ओपियोइड्स अकर्स इन two places, that is in the juice of opium poppy, morphine and codeine होता है, ठीक है। एंड एस endogenous endorphins, okay. All other opioids are prepared from either morphine, semi-synthetic opioids such as heroin, or they are synthesized from the precursor compounds synthetic opioids such as fentanyl, ठीक है। तो फेंटानिल कहीं और भी आपको याद आ रहा है? जो एनेस्थीसिया के चैप्टर में हमने पढ़ा था, तो फेंटानिल वॉज गिवन इन कॉम्बिनेशन विथ, ठीक है। तो याद आ रहा है आपको कि फेंटानिल कहाँ यूज़ हो रहा था? कि इंट्रावेनस एनेस्थीसिया में। याद करिए, प्रोपोफॉल मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो प्रोपोफॉल के साथ वो कॉम्बिनेशन में यूज़ हो रहा था फेंटानिल में। तो अगर हम दोनों को कंबाइन करेंगे देन वी कैन यूज़ एज टोटल इंट्रावेनस एनेस्थीसिया, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन में वो यूज़ हो रहा था फेंटानिल। तो दैट इज अ एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक ओपियोइड, ओके। एक्ट प्राइमरीली इन द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन टू इनहिबिट द न्यूरोट्रांसमिशन ऑफ द पेन, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि पेन का पाथवे कहाँ कहाँ इनहिबिट कर सकता है ओपियोइड, ओके। तो ध्यान से देखिएगा ये डायग्राम को, ठीक है। तो ये पेन पाथवे है, ठीक है। तो वो सबसे नीचे आप देखेंगे दैट इज़ द पेरिफेरल स्टिमुलस। तो पेरिफेरल स्टिमुलस से वो स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, एंड स्पाइनल कॉर्ड से वो फिर ऊपर ब्रेन स्टेम में जाएगा। देन द डिसेंडिंग मॉड्यूलेशन पाथवे, फिर वो थैलेमस में जाएगा एंड कॉर्टेक्स में जाएगा। मतलब ओपियोइड्स कहाँ कहाँ इनहिबिट कर सकते हैं? तो स्पाइनल कॉर्ड पे इनहिबिट कर सकता है, फिर ब्रेन स्टेम में इनहिबिट कर सकता है, थैलेमस में एंड
कॉर्टेक्स में, तो मतलब स्पाइनल एंड सुपरा स्पाइनल, जो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर वाला रीजन है दैट इज सुपरा स्पाइनल एंड स्पाइनल कॉर्ड पे, वो दोनों हम ऑपियोइड्स एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर से एक बार रिवाइज कर ले, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन स्टेम से थैलेमस एंड थैलेमस से कॉर्टेक्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पेन का पाथवे। तो कहीं पे भी एक पे हमने अगर इनहिबिट कर दिया ये पाथवे को, तो देन पेन विल बी उनका जो मीडिएशन होगा वो कम हो जाएगा एंड वी विल फील द एनाल्जेसिक इफेक्ट, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन आप पे आ जाते हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ओपियोइड्स। तो मॉर्फिन एनालॉग्स की बात करें, दैट इज एगोनिस्ट में मॉर्फिन, डाइमॉर्फिन, कोडीन एंड लेवोरफेनॉल। तो एगोनिस्ट में मॉर्फिन और कोडीन हम याद रखेंगे। पार्शियल एगोनिस्ट में दैट इज नेलोरफिन एंड लेवलोरफिन। अब 1 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दैट इज मॉर्फिन एंटागोनिस्ट हमको मेनली पूछे, दैट इज नेलोक्सोन, नेल्ट्रेक्सोन एंड नेल्माफिन। अब नेल्कोजोन की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, वो मैं आपको बाद में रखूंगा। तो नेलोक्सोन एंड नेलोट्रेक्सोन ये दोनों याद रखना है। तो एगोनिस्ट में मॉर्फिन, कोडीन हो गया। फिर पार्शियल एगोनिस्ट में कौन कौन से हो गया, नेलोरफिन एंड लेवलोफिन। एंड जो एंटागोनिस्ट में हो गया नेलोक्सिन एंड नेलोट्रोक्सिन, ओके। फिर सिंथेटिक डेरिवेटिव अनरिलेटेड टू मॉर्फिन, ठीक है। तो एगोनिस्ट में हो गया पेथिडीन, फेंटानिल, सुफेंटानिल, मेथाडोन, एटोरफिन, डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सिफिन। पार्शियल एगोनिस्ट में हो गया पेंटाजोसिन, साइक्लोजोसिन एंड बुप्रेमॉर्फिन। म्यू रिसेप्टर एगोनिस्ट विथ अदर mechanism of action, that is tramadol, lacking analgesic activity and having other uses, that is loperamide, noscapine, diphenoxylate and dextromethorphan, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, दैट इज एब्जॉर्प्शन। तो इट इज़ वेल एब्जॉर्ब्ड व्हेन गिवन बाय सबक्यूटेनियस, ठीक है, इंट्रामस्कुलर एंड ओरल रूट्स में, तो वो वेल एब्जॉर्ब शो करता है। फिर फर्स्ट पास इफेक्ट में दैट इज हाई ओरल डोज ऑफ द ओपियोइड, एग्जांपल मॉर्फिन, नेजल इनसल्फेशन, रैपिड थेरेप्यूटिक ब्लड लेवल, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन में बाइंड टू प्लाज्मा प्रोटीन्स विथ वेरिंग एफिनिटी, rapidly leave the blood compartment and localize in the highest concentration in the tissue with the high perfusion rate, such as the brain, lungs, liver, kidney and spleen. Rapidly leave the blood compartment and वो localize कर लेती है, हाँ मतलब जल्दी जल्दी चली जाती है ब्रेन, लंग्स, लीवर, किडनीज एंड स्प्लीन में। कंसंट्रेशन इन स्केलेटल मसल में बी मच लोअर, बट दिस टिश्यू सर्व्स एज द मेन रिजर्वायर, ठीक है। तो स्केलेटल मसल में कम होगा, बट जो रिजर्वायर होगा ओपियोइड्स का, दैट विल बी मेन इन स्केलेटल मसल्स, वहाँ पे वो रिजर्व होंगे, ओके। अब मेटाबॉलिज्म की बात कर ले, तो कन्वर्टेड इन लार्ज पार्ट टू पोलर मेटाबोलाइट्स, ठीक है, मोस्टली ग्लूकोरोनाइड्स, readily excreted by the kidney. Morphine is excreted as, उनका मेटाबॉलिज्म होके वो क्या बन जाएगा, दैट इज मॉर्फिन 3 ग्लूकोरोनाइड, ठीक है, बिकॉज मोस्टली ग्लूकोरोनाइड रिएक्शन वो अंडरगो करता है। एक्सक्रीशन में पोलर मेटाबोलाइट्स इंक्लूडिंग ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेट्स ऑफ ओपियोइड एनाल्जेसिक्स आर एक्सक्रीटेड मेनली इन द यूरिन. Small amounts of unchanged drug may be also found in the urine. Glucuronide conjugation are found in the bile, but the enterohepatic circulation represent only a small portion of the excretory process. ठीक है, glucuroconjugates are found in bile. बाइल में वो पाए जाएंगे, बट द enterohepatic circulation represents only small portion of the excretory process. तो बट वो जो रिप्रेजेंट करेगा वो बहुत स्मॉल एक्सक्रीटरी प्रोसेस में वो बाहर निकलेगा, बाकी सब का वो बाइल में रिजर्व करेगा, ठीक है। अब मेन बात ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओपियोइड रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है 1 और 2 मार्क्स से, मतलब ये एज अ होल ओपियोइड पूछा नहीं जाता, बट इसके जो छोटे छोटे क्वेश्चन है 1 या 2 मार्क्स के वाइवा में ये पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, बिकॉज बहुत सारे वाइड यूज है इसके। सो तो पहले हमने देखा दैट इज मॉर्फिन एंटागोनिस्ट की बात की, तो मैंने आपको बार बार याद रखा बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मॉर्फिन एंटागोनिस्ट में कौन कौन से थे, नेलोक्सिन एंड नेलाट्रोक्सिन, ठीक है, नेलाट्रेक्सोन, ओके, एंड नेलमिफिन। अब ओपियोइड रिसेप्टर कहाँ कहाँ होते हैं, तो CNS डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट यूनिफॉर्म, दे आर एट द एरियाज कंसर्न विथ पेन, रिसेप्टर लोकेशंस बिगिनिंग विद द हाइएस्ट कंसंट्रेशन एरियाज, ठीक है। तो
जहाँ जहाँ जो सबसे 1 2 3 4 5 दैट आर द असेंडिंग ऑर्डर, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में दैट इज हाईएस्ट टू द लोएस्ट कंसंट्रेशन एरियाज में रिसेप्टर्स होता है वैसे सेट किए गए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, दैट इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, फिर एमाइगडेला में, फिर सेप्टम, फिर थैलेमस, फिर हाइपोथैलेमस, फिर मिड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हैं हम, ठीक है, ब्रेन से नीचे आ रहे हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में फिर अमाइगडेला, फिर सेप्टम, फिर थैलेमस, फिर हाइपोथैलेमस, फिर मिड ब्रेन एंड देन स्पाइनल कॉर्ड। फिर से रिपीट करेंगे, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, अमाइगडेला, सेप्टम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये ओपियोइड रिसेप्टर वहाँ होते हैं, ओके। अब रिसेप्टर स्टिमुलेशन, मतलब ये कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं। अब हमने तो बात कर ली कि ओपियोइड रिसेप्टर होते हैं, तो अब मेनली कौन कौन से होते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन उनका दैट इज डेल्टा, म्यू एंड कप्पा, 3 टाइप के हमारे मेन रिसेप्टर्स होते हैं जो डिफरेंट क्या बोलते हैं एक्शन शो करेंगे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले ले लेंगे दैट इज डेल्टा। इट इज एनाल्जेशिया स्पाइनल एंड एनाल्जेशिया प्रोड्यूस करेगा स्पाइनल एंड सुप्रास्पाइनल रीजन में, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करेगा, नोजिया, वॉमिटिंग एंड कंस्टिपेशन करेगा एंड रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन करेगा। तो फिर से एक बार रिपीट कर लेंगे, दैट इज एनाल्जेशिया करेगा सुप्रा एंड स्पाइनल, सुप्रा स्पाइनल एंड स्पाइनल रीजन में, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कर देगा, कॉन्स्टिपेशन, नोजिया, वॉमिटिंग एंड रिलीज ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, ओके। अब नेक्स्ट है, मैंने आपको बताया दैट इज म्यू। तो इसका कैसे याद रखेंगे, पीयर की तरह हम याद रखेंगे, दैट इज पी से फिजिकल डिपेंडेंस, ई से यूफोरिया, ए से एनाल्जेसिया, दैट इज अब हमने इसके पहले डेल्टा में पढ़ा कि वो दोनों सुप्रा स्पाइनल एज वेल स्पाइनल में कर रहा था, दैट इज एनाल्जेसिया। तो इधर पे कहाँ कर रहा है, ओनली इन सुप्रा स्पाइनल रीजन, ठीक है। एंड आर से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कर रहा है, ओके। अब नेक्स्ट देखेंगे दैट इज कप्पा। तो हम डैम्स को उसको याद रखेंगे, ठीक है। डैम्स में कैसे याद रखेंगे, दैट इज डी से डिस्फोरिया, ए से एनाप्लेजिया, एम से मायोसिस एंड एस से सिडेशन, या फिर हम सैम डी करके भी याद रख सकते, दैट इज सिडेशन, एनाल्जेसिया, स्पाइनल एनाल्जेसिया, ये भी स्पाइनल ही है, मतलब जो हमारा डेल्टा है वो ही सुप्रा स्पाइनल एंड स्पाइनल में एनाल्जेसिया कॉज कर रहा था। एंड मायोसिस दैट इज डायलेशन ऑफ आई प्यूपिल एंड डिस्फोरिया। सॉरी गाइज, मैं अपने आप को इधर पे करेक्ट करना चाहूँगा, दैट इज मायोसिस का मतलब होता है कंस्ट्रिक्शन ऑफ द आई प्यूपिल, ओके। तो ये टेबल ये जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये हम याद रखने की कोशिश करेंगे, दैट इज म्यू, डेल्टा एंड कप्पा, ये तीनों के बारे में बताया गया। तो एनाल्जेसिया में सुप्रा स्पाइनल एंड स्पाइनल में कौन कौन कर रहा था, दैट इज म्यू कर रहा था दोनों में, ठीक है। तो सुप्रा स्पाइनल में आप देखा गया कि म्यू ही कर रहा है एंड वो दोनों डेल्टा एंड कप्पा नहीं कर रहे। फिर स्पाइनल में आ जाएंगे, दैट इज तीनों कर रहे थे, ठीक है। तो म्यू, डेल्टा एंड कप्पा, बट मेनली म्यू एंड डेल्टा करते हैं। फिर पेरिफेरल में डेल्टा नहीं करता, ओनली म्यू एंड कप्पा करते हैं। फिर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कौन कौन कर रहे थे, दैट इज म्यू एंड डेल्टा, तो मेनली म्यू करता है। फिर प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन कौन कर रहा था, कप्पा एंड म्यू, ठीक है, बट मेनली म्यू करता है, ठीक है। फिर रिड्यूस गैस्ट्रिक मोटिलिटी में कौन कौन से थे, दैट इज मेनली म्यू एंड डेल्टा करते हैं। फिर यूफोरिया कौन करता है, मेनली दैट इज म्यू। फिर डिस्फोरिया एंड हेलुसिनेशन कौन मेनली करता है, दैट इज कप्पा। फिर सेडेशन में कौन कौन करेगा, दैट इज म्यू एंड कप्पा। फिर फिजिकल डिपेंडेंस में कौन है सबसे ज़्यादा, दैट इज कप्पा। तो म्यू एगोनिस्ट सिलेक्टिव है, तो म्यू सिलेक्टिव एगोनिस्ट हम याद रखेंगे, ये भी मेनली पूछा, दैट इज म्यू के स्पेसिफिकली एगोनिस्ट है, दैट इज मेथेडॉन। फिर डेल्टा में है एनकीफाइलेंस एंड कप्पा का एगोनिस्ट है, दैट इज डाइनोर्फिन ए, ओके। तो हम ये तीन भी याद रखेंगे, दैट इज म्यू का एगोनिस्ट है मिथाडोन, फिर डेल्टा का है एनकेफाइलेंस एंड कप्पा का है डिनोर्फिन ए, ठीक है। तो ये पूरा टेबल हम याद रखने की कोशिश करेंगे, ओके। अब नेक्स्ट आ जाता है, दैट इज़ द फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट्स। तो हम मेनली ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो बट एक बार रीड कर लेना भी ज़रूरी है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इफेक्ट्स, दैट इज़ एनाल्जेसिया, यूफोरिया, मेनली एनाल्जेसिया में वो फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट शो होता है, दैट इज़ एनाल्जेसिया, यूफोरिया, सेडेशन, ठीक है। sedation that is drowsiness and cloudy mentation, little or no amnesia होगा, disrupt normal rapid eye movements
एंड नॉन REM स्लीप पैटर्न्स, ठीक है। तो REM मतलब हमारे स्लीप पैटर्न को डिस्टर्ब करेंगे। डिप्रेशन एंड ऑफ रेस्पिरेशन, इनहिबिटिंग ब्रेन स्टेम रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म्स, मेन कॉज ऑफ डेथ फ्रॉम ओपियोइड ओवरडोज, ठीक है। तो ये मेन कॉज है जो ज़्यादातर ड्रग्स ले लेते हैं नेजल पाथवे से, तो वो कैसे डेथ होती है उनकी, बिकॉज ऑफ ब्रेन स्टेम इन रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म को मेन अफेक्ट करेगा, तो कभी कभी रेस्पिरेटरी सीज भी हो सकता है, तो उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। कॉम्बिनेशन ऑफ ओपियोइड्स एंड अल्कोहल इज स्पेशली डेंजरस, ठीक है। तो ओपियोइड मतलब गांजा के साथ या या फिर मॉर्फिन के साथ हम कोडिंग ड्रग्स ले रहे हैं, एंड फिर ऊपर से अल्कोहल, दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस एंड समटाइम्स बी फैटल। कफ सप्रेशन होता है, पिपलरी कंस्ट्रिक्शन होता है, ट्यूनिकल रिजिडिटी होती है, नोजिया एंड वॉमिटिंग इज साइड इफेक्ट्स, ओके। CVS में क्या करेगा, नो सिग्निफिकेंट डायरेक्ट इफेक्ट्स, हिस्टामिन रिलीज एंड डिक्रीज सेंट्रल एड्रेनर्जिक टोन, दैट इज इट विल कॉज हाइपोटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया। सेरिब्रल वेसोडाइलेशन कर रहा था, दैट इज इंक्रीज इन द ICT, दैट इज द इंट्राक्रेनियल टेंशन को वो इंक्रीज कर रहा था, ठीक है। अब गैस्ट्रो GIT में क्या कर रहा था, इट विल डिक्रीज द मोटिलिटी बट टोन इंक्रीज कर देगा एंड डिक्रीज द गैसेड सिक्रेशन ऑफ HCl। स्मॉल इंटेस्टाइन में इट विल इंक्रीज द रेस्टिंग टोन एंड पीरियोडिक स्पाज्म का जो टाइम होगा उसको इंक्रीज डिक्रीज करेगा, ठीक है। रेस्टिंग टोन को बढ़ाएगा एंड पीरियोडिक स्पाज्म को भी कम करेगा। लार्ज इंटेस्टाइन में डिक्रीज द प्रोपल्सिव पेरिस्टाल्टिक वेव्स एंड इंक्रीज द टोन ऑफ डिलेज एंड फीकल मास एंड अलाउज इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, तो इसकी वजह से डायरिया में यूज कर रहा था, बिकॉज इट इज कॉजिंग द कंस्टिपेशन, ओके। तो फिर से देख लेते थे CNS में एनाल्जेसिक, यूफोरिया, फिर स्लीप पैटर्न में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, एंड फिर ओपियोइड्स एंड अल्कोहल के साथ इट इज़ फैटल। कफ सप्रेशन, प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन, ट्यूनिकल रिजिडिटी, नोजिया एंड वॉमिटिंग। और CVS में मेनली हाइपोटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया करेगा, एंड सेरिब्रल वासोडाइलेशन करेगा। GIT में मोटिलिटी कम करेगा पर टोन बढ़ाएगा, एंड गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन भी कम करेगा, एंड इट विल कॉज द कॉन्स्टिपेशन, ओके। अब दूसरे अनेक पार्ट्स में हम देख लेते हैं, बिलियरी ट्रैक में बिलियरी कोलिक, रिफ्लक्स ऑफ बिलियरी एंड पैनक्रियाटिक सिक्रीशन। फिर रीनल में भी रीनल प्लाज्मा फ्लो को कम करेगा, फंक्शन इज डिप्रेस्ड, एंटी डायूरेटिक इफेक्ट शो करेगा, इंक्रीज यूरेट्रल एंड ब्लैडर टोन एंड स्पिंकर टोन, एंड यूरिनरी रिटेंशन कॉज होगा उसकी वजह से। फिर यूट्रस का प्रोलॉन्ग लेबर, मतलब लेबर को प्रोलॉन्ग करेगा, लेबर टाइम को प्रोलॉन्ग करेगा। न्यूरो एंडोक्राइन में इट इज stimulate the release of antidiuretic hormone prolactin and somatotropin but inhibit the release of the LS, that is the luteinizing hormone। फिर प्रूराइटिस कॉज करेगा, ब्रोंकियल मसल में ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करेगा, कंट्राइंडिकेटेड इन एस्थमेटिक्स पर्टिकुलरली बिफोर द सर्जरी, ठीक है। तो सर्जरी देने से पहले हमको ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन तो नहीं हो रहा, एस्थमेटिक्स में हमको ध्यान रखना है इस बात का, ओके। थेरेपेटिक यूज में मेनली तो एनाल्जेसिया में सीवियर एंड कॉन्स्टेंट पेन, जैसे कि कैंसर एंड अदर टर्मिनल इलनेस में होता है, इज यूजुअली रिलीव्ड, तो उसमें रिलीव प्रोवाइड करेगा। एक्यूट पल्मोनरी इडीमा में फिर मायोकार्डियल इंफाक्शन, डायरिया, कफ, शिवरिंग, एंड एज अ प्री एनेस्थेटिक एजेंट भी मॉर्फिन यूज होता है। फिर उसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ये एक मेन है, ठीक है। तो ये भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड कंट्राइंडिकेशंस मॉर्फिन के पूछ लेते हैं, तो पहले हम पढ़ेंगे दैट इज द एडवर्स ड्रग रिएक्शन, दैट इज बिहेवियर रेस्टलेसनेस, फिर ट्रेमल्सनेस, हाइपर एक्टिविटी एंड डिस्फोरिक रिएक्शंस, ठीक है। फिर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, पोस्चुरल हाइपोटेंशन एक्यूनेटेड बाय मतलब विथ hypovolemia, constipation, urinary retention, itching around nose and also known as urticaria, acute morphine poisoning and dependence होगा, ठीक है। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, दैट इज डिस्फोरिक रिएक्शन में बिहेवियर रेस्टलेसनेस होगी, ट्रेमर्स आएंगे, हाइपर एक्टिविटी हो जाएगी, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, नोजिया एंड वॉमिटिंग, इंक्रीज इन एक्रीनल प्रेशर, फिर पोस्चुरल hypotension with hypovolemia, constipation, urinary retention, urticaria, itching around nose, acute morphine poisoning and dependence। अब हम आ जाते हैं दैट इज कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड कॉशंस पे कि कब कब हमको नहीं देनी, दैट इज जब हाइपोटेंशन होगा तब नहीं देनी, हिपेटिक डैमेज, हेड इंजरीज, हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट, दैट इज बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, हाइपोथायरॉइडिज्म में नहीं देनी, ब्रोंकियल अस्थमा, अभी हमने देखा कि इट विल कॉज द ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। बिलियरी कोलिक में हमको नहीं देनी, प्रेगनेंसी में नहीं देनी बिकॉज इट विल प्रोलॉन्ग द लेबर टाइम, एंड यूज ऑफ प्योर एगोनिस्ट विद पार्शियल
एगोनिस्ट नहीं यूज़ करना हमको। ओके, अब हम एंड फिर और भी है दैट इज रेस्पिरेटरी सपोर्ट, मेंटेनेंस ऑफ बीपी, गैस्ट्रिक लवाज में हम देंगे पोटेशियम परमैंगनेट दैट इज KMnO4। एंड ये हमको स्पेशली याद रखना है। तो मैंने आपको मॉर्फिन एंटागोनिस्ट में नैलोक्सेन बताया था इंपॉर्टेंट एग्जांपल, तो हमको ये पूरा स्टेटमेंट याद रखना है दैट इज इट इज़ यूज्ड एज अ ओपियोइड एंटीडोट, स्पेसिफिक एंटीडोट है नैलोक्सोन, उसका 0.4 to 0.8 मिलीग्राम IV रिपीटेडली एवरी आफ्टर 2 to 3 मिनट टिल रेस्पिरेशन पीक अप। ठीक है, तो अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है मॉर्फिन की तो हम 0.4 to 0.8 IV रिपीटेड एवरी 2 to 3 मिनट देंगे। ठीक है, टिल द रेस्पिरेशन बिकम्स नॉर्मल। ओके, अब ड्रग इंटरेक्शन विथ ओपियोइड्स, उसमें इन जनरल को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ CNS डिप्रेसेंट विथ ओपियोइड ऑफन प्रोड्यूसेस एडिटिव डिप्रेशन दैट इज पोटेंशिएशन। मतलब अगर हम CNS डिप्रेसेंट को ओपियोइड के साथ दे दें तो इट विल प्रोड्यूस एडिटिव, मतलब उसका और डिप्रेशन कॉज करेगा। ओके, अब टॉलरेंस की बात कर लेते तो इधर से MCQ पूछे जाते हैं मॉडरेट और मिनिमल और नन में, तो वो दोनों हमको याद रखना है। ठीक है, तो हाई टॉलरेंस होता है दैट इज डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस बिगिंस विद द फर्स्ट डोज ऑफ ओपियोइड। तो हाई किस में होता है दैट इज एनाल्जेसिया, डिस्फोरिया, मेंटल क्लाउडिंग, सिडेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, एंटी डायूरेसिस, नोजिया एंड वॉमिटिंग एंड कफ सप्रेशन। तो दिस आर द सिम्टम्स ऑफ हाई टॉलरेंस। ठीक है, तो वो हाई मतलब टॉलरेंट नहीं हो पाएगा हाई। ठीक है, एंड फिर मॉडरेट टॉलरेंस किस में आएगा दैट इज ब्रेडिकार्डिया में। एंड फिर मिनिमल और नन किस में आएगा दैट इज मायोसिस, कॉन्स्टिपेशन एंड कन्वल्जन्स। तो MCC हमको मेनली ये याद रखना ही रखना है दैट इज मायोसिस, कॉन्स्टिपेशन एंड कन्वल्जन। इसमें टॉलरेंस डेवलप होता ही नहीं है। ठीक है, इन पेशेंट्स में। अब डिपेंडेंस की बात कर लेंगे हम। ठीक है, अब हम बात कर लेंगे डिपेंडेंस की। ठीक है, तो टॉलरेंस हमने बात की तो मॉडरेट में दैट इज ब्रेडिकार्डिया पेशेंट्स में, एंड जहाँ पे नहीं होगी दैट इज MCC दैट इज मायोसिस, कॉन्स्टिपेशन एंड कन्वल्जन्स, उसमें नहीं होगी। अब हम डिपेंडेंस की बात करेंगे दैट इज एक्यूट एक्शन एंड विड्रॉल साइन, तो ये दोनों में अपोजिट एक्शन शो करेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए क्या, तो एक्यूट एक्शन में जहाँ एनाल्जेसिया हो रहा है तो विड्रॉल में पेन एंड इरिटेबिलिटी हो रहा है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एक तरफ हो रहा है एक्शन में, तो दूसरी तरफ विड्रॉल में हाइपरवेंटिलेशन हो रहा है। फिर यूफोरिया एक जगह हो रहा है तो फिर विड्रॉल में डिप्रेशन एंड डिस्फोरिया हो रहा है। फिर एक्यूट एक्शन में रिलैक्शन एंड स्लीप दे रहा है बट विड्रॉल में रेस्टलेसनेस एंड इंसोम्निया होगा। फिर ट्रैंक्विलाइजेशन हो रहा है एक जगह तो एक जगह फिर फुलनेस एंड हॉस्टिलिटी होगा। फिर एक जगह डिक्रीज ब्लड प्रेशर होगा तो दूसरी विड्रॉल में इंक्रीज ब्लड प्रेशर होगा। एक्यूट में कॉन्स्टिपेशन होगा तो विड्रॉल में डायरिया होगा। एक जगह पुपिलरी कंस्ट्रिक्शन होगा तो एक जगह पुपिलरी डायलेशन होगा। ठीक है, फिर एक्यूट में हाइपोथर्मिया होगा एंड विड्रॉल में हाइपरथर्मिया होगा। एक्यूट में ड्राइंग ऑफ सिक्रीशंस एंड विड्रॉल में लैक्रिमेशन या फिर रनी नोज बोल सकते हैं। फिर एक्यूट में रिड्यूस सेक्स ड्राइव होगा एंड विड्रॉल में स्पॉन्टेनियस इजैकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो एक्यूट में फ्लश्ड एंड वार्म स्किन एंड विड्रॉल में चिलीनेस एंड गूस फ्लैश या फिर जो स्किन होगी वो हमारी ठंडी हो जाएगी। ओके, तो ये हो गया डिपेंडेंस। ओके, एंड आप देख सकते हैं विड्रॉल के सिम्टम्स क्या है दैट इज, मैंने फिर से रिपीट कर देना दैट इज स्वेटिंग, एक डायरिया, शेकिंग, वीकनेस, मस्कुलर स्पाज्म, फीलिंग डिप्रेस्ड, फीलिंग ऑफ चिल, क्रेविंग फॉर द ड्रग। ठीक है, तो मतलब वो क्रेव करेगा ड्रग के लिए, मतलब अचानक हमने विड्रॉ कर लिया तो विड्रॉल शुड बी स्लोली डन इन द रिहेबिलेशन, इसलिए रिहेब में हम भेज देते हैं जहाँ पे धीरे धीरे डोज को कम करते हैं। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दैट इज मॉर्फिन, सबसे पहले हमने डिस्कस किया दैट इज मॉर्फिन एंटागोनिस्ट, उसके एग्जांपल याद करा देता हूँ दैट इज नैलोक्सोन एंड नैल्ट्रेक्सोन। फिर ओपियोइड रिसेप्टर कहाँ कहाँ होते हैं, तो ऊपर से नीचे हमको आना है दैट इज सेरेब्रल कॉर्टेक्स, एमिगडेला, फिर सेप्टम, फिर थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। फिर एडवर्स ड्रग रिएक्शन में हमने देखा दैट इज बिहेवियर, रेस्टलेसनेस, ट्रेमलनेस, हाइपर एक्टिविटी इन डिस्फोरिक रिएक्शंस। ओके, फिर हमने देखा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ओके, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, नोजिया एंड वॉमिटिंग, आप इधर देख सकते हैं, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, पोस्चुरल हाइपोटेंशन विथ हाइपोवॉल्यूमिया, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन, इचिंग अराउंड नोज, अर्टिकेरिया, एक्यूट मॉर्फिन पॉइजनिंग एंड डिपेंडेंस। ठीक है, हम कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड कॉशंस में हम ध्यान रखेंगे दैट इज hypotension, hepatic damage, prostate hypertrophy, head injuries, hypothyroidism, bronchial asthma, biliary colic, फिर प्रेगनेंसी, फिर अगर
यूज ऑफ प्योर एगोनिस्ट विथ पार्शियल एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो अगर अब पॉइजनिंग हो गई हमारी ओपियोइड की तो क्या क्या करेंगे, दैट इज रेस्पिरेटरी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, मेंटेनेंस ऑफ बीपी, फिर गैस्ट्रिक लवाज करेंगे विथ KMNO4 एंड स्पेसिफिक एंटीडोट देंगे पॉइजनिंग में, दैट इज नैलोक्सिन, दैट इज 0.4 to 0.8 mg IV every 2 to 3 minute until the respiration becomes normal। अब टॉलरेंट में मिनिमल और नन कहाँ नहीं होगा, दैट इज MCC, मायोसिस कंस्ट्रिक्शंस एंड कन्वल्शंस, कंस्टिपेशन एंड कन्वल्शन, सॉरी। ठीक है, मायोसिस कॉन्स्टिपेशन एंड कन्वर्जन, ये हमको याद रखना है। एंड हमको और एक याद रखना है, दैट इज सिलेक्टिव एगोनिस्ट के एग्जांपल हमको याद रखना है, दैट इज म्यू सिलेक्टिव, दैट इज मीथाडोन, डेल्टा सिलेक्टिव इज दैट एनकेल्फी एनकेफेलिन्स, एंड जो कप्पा सिलेक्टिव दैट इज डाइनॉर्फिन A। तो हमको ये तीनों याद रखना है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो गाइज प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दीजिएगा। एंड वंस अगेन मैं बोल रहा हूँ कि इस वीडियो के दूसरा पार्ट भी मैं नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे होम, स्टे काम, स्टे कूल एंड स्टे हैप्पी। सो थैंक यू गाइस।